हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो नीट 2027 के लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमने बैच है, बैच का नाम भी हमने रखा है डॉक्टर्स बैच, यानी कि फ्यूचर जो डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर्स बैच, ठीक है। अब आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो नीट 2027 के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी हम यूज़ करेंगे और क्या कुछ, कैसे हमारे जो लेक्चर्स हैं किस टाइम आपको अवेलेबल हो पाएंगे, किस टाइम हम कौन सा लेक्चर जो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। ताकि जो बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं या फिर जो बच्चे और फॉलो करेंगे वो एग्जैक्टली टाइम टू टाइम वीडियो को भी ले पाए, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम नीट 2027 की। अब जो नीट 2027 है, इसमें सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों में, तो जो बायो है, अब बायो के अंदर सबसे पहले देखो, मैं पूछ भी रहा हूं और साथ में थोड़ा सा बता भी रहा हूं। अब मान के चलो बायो में +1 की बात करें या +2 की बात करें, ठीक है, जूलॉजी की बात करें या फिर बॉटनी की बात करें, तो पहले तो तुम कमेंट में बताना कि हमें जूलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए फिर बॉटनी से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुमने बताना है कि पहले +1 को उठाना चाहिए फिर +2 को कवर करवाना चाहिए, ठीक है। होगा बेसिक दोनों में, पहले बता रहा हूं, बिल्कुल बारीकी से पॉइंट उठाया जाएगा, चाहे वो +1 का है चाहे वो +2 का है, ठीक है। इसमें ऐसा मत सोचना कि अगर पहले +2 को उठाया तो मैं +1 का नहीं आता, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो +2 में कॉन्सेप्ट तुम पढ़ रहे हो उसका जो बेसिक +1 में छिपा हुआ है, लेकिन जहां पे जो बेसिक बनेगा उस बेसिक को भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि उस बेसिक को ये बोल दूंगा मैं, ये तो चीज आपने +1 में पढ़ी होगी वहीं पे पढ़ लेना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डॉक्टर्स बैच लॉन्च कर रहे हैं वो इसीलिए लॉन्च कर रहे हैं ताकि हम सिलेबस को बिल्कुल बारीकी से, और देखो अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है रीनीट 2026 का, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। सिलेबस को हम आराम से करेंगे, चाहे तुम्हारा बायो का हो चाहे केमिस्ट्री का चाहे फिजिक्स का, ठीक है। तो मेरे को बताना, हमें पहले जूलॉजी करनी चाहिए या फिर बॉटनी स्टार्ट करनी चाहिए, या +1 करनी चाहिए या +2 करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बताना एक बार। उसके बाद है केमिस्ट्री, उसके बाद है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करें या फिर ऑर्गेनिक से स्टार्ट करें, ठीक है। अभी मैं पूछ भी रहा हूं, मैं बताऊंगा भी, ठीक है। जस्ट एक बार मैं जो अपने बच्चे जुड़े हुए हैं मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूं कि हमें कौन सी क्लास से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सेम फिजिक्स में भी यूनिट या फिर +1 की शुरू करें या फिर +2 की शुरू करें, ठीक है। एक बार बताना बच्चों मेरे को आराम से। डॉक्टर्स जो डे है, सॉरी डॉक्टर्स जो बैच है, सॉरी हमने ये इसका जो कंटेंट है या फिर जो ये बैच का नाम है ये रखा हुआ है ताकि जो डॉक्टर्स, जो फ्यूचर डॉक्टर्स प्रिपरेशन करेंगे, साथ में उनको क्या है, थोड़ा सा ऐसा भी फील हो, ठीक है, कि हम अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्ट्रेटेजी हम क्या यूज करने वाले हैं नीट 2027 के लिए, क्या जो स्ट्रेटेजी है वो हमें यूज करनी है, ठीक है। अभी जैसे मैं तुमसे पूछ भी रहा हूँ और तुम्हें बता भी रहा हूँ, जैसे अपने पास बायोलॉजी है, अगर मैं बायोलॉजी +1 की बात करूँ, ठीक है। अब +1 में टोटल अगर मैं बताऊं, जो फर्स्ट यूनिट अपनी, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड फिर मैं बता सकता हूँ जो डाइवर्सिटी है, या फिर मैं बोल सकता हूँ प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम है, ठीक है। उसके बाद जो अपनी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी आ जाती है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन आ जाता है। यानी कि अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो अपनी +1 क्लास के अंदर जो 5 यूनिट है वो बन रही है, ठीक है। उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो मॉर्फोलॉजी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, एक जो जेनेटिक्स की सेल यूनिट है, और उससे पहले है जो अपना मैं बात कर सकता हूँ जो अपनी पूरे के पूरे जैसे मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर लूँ, जैसे मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर लूँ, जैसे मैं प्लांट किंगडम की बात कर लूँ, जैसे मैं एनिमल किंगडम की बात कर लूँ, तो इनमें से मेरे अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स हमें शुरू करना चाहिए, देखो पहले तो हमें देखेंगे, हम ये देखेंगे कि बॉटनी को उठाएं या फिर जूलॉजी को उठाएं, ठीक है। उसके बाद सेम फॉर क्लास +2, सेम फॉर क्लास +2,
सेम इसमें भी हम बॉटनी से शुरुआत करें या फिर जूलॉजी से स्टार्ट करें, ठीक है। वैसे फर्स्ट वीडियो हमारी कल से आ जाएगी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वीडियो जो मेरा बनाने का मकसद है, इसमें सिर्फ मैं तुमसे पूछने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तुम्हें मैं बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ, दोनों चीजें, ठीक है। कंटेंट में जो चाहिए तुम्हें वो कमेंट भी कर सकते हो, या फिर जो चैप्टर तुम्हें ये है अभी एक बार ये स्टार्ट करवा दो, हम वहां से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं, समझा रहा मेरा काम है। उसके बाद अगर बात की जाए, हाँ, अगर उसके बाद बात की जाए, अब जो +1 की बायो है और जो +2 की बायो है, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंथी है एज कंपेयर टू +2, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए भी हो सकते हैं जो बच्चा फ्रेशर है बिल्कुल, जिसको पता ही नहीं है कि नीट का क्या कुछ सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी जैसे मान के चलो हमें +1 +2 को मिला के जूलॉजी प्लस बॉटनी, जूलॉजी प्लस बॉटनी, अब इसमें हमें 360 मार्क्स अचीव करने हैं, ठीक है। 360 आउट ऑफ 360। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम आप एक बार हमसे जुड़िए, स्ट्रेटेजी भी होगी, डीपीपी भी होगी, पीवाईक्यूज भी होंगे, कंटेंट भी बहुत अच्छा जाएगा और नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो डेली अगर मैं बोलूं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है राहुल सर नीट का, ठीक है, इस पे डेली जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड होंगी और एक स्पेसिफिक टाइम पे ही अपलोड होंगी, ठीक है। सेम डे बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, ये क्लासेस जो आपकी आएंगी, ठीक है। उसके बाद ये तो है हमारा यूट्यूब चैनल, जिसके थ्रू आप हमें रीच कर सकते हैं। दूसरा अगर बात की जाए कि जो हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो उससे रिलेटेड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। सेम जो टेलीग्राम है वो भी आपको राहुल सर नीट के नाम से ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब जो चैप्टर के साथ साथ हमें डीपीपी भी निकलवानी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, उसमें 20 to 30 क्वेश्चन होंगे, ये भी आपको राहुल सर नीट वाले टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अब जो भी नीट में देखो, अब की बार हम ये भी स्टार्ट करें कि नीट में जो पीक पॉइंट है या फिर नीट में जो हाईलाइटेड है या फिर नीट एनसीईआरटी में समरी में या फिर कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनने का चांसेस है तो उसको हम एक छोटी सी शुरुआत और कर रहे हैं। देखो वैसे इंस्टाग्राम बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना उसका यूज है उसको एक यूटिलाइज किया जाए, है ना, उसको एक सही डायरेक्शन में यूज किया जाए। तो हम इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड या फिर 60 सेकंड की वीडियोस अपलोड करेंगे और उसमें आपको एक टॉपिक बताया जाएगा, जो उस टॉपिक के मैक्सिमम जो पॉइंट्स है, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है, उनको कवर करने का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक ऐप हमने बनवा रखी है टारगेट पॉइंट क्लासेस के नाम से, उस पे भी जो डॉक्टर्स बैच है वो कल को आपको शो हो जाएगा और इस पे भी हमारी जो वीओडी है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बात करूं मैं, देखो नोट्स की भी मैंने बता दी है, डीपीपी की मैंने बात कर ली है, ठीक है, इससे रिलेटेड। अब जो देखो वैसे तो मैंने पूछा भी है तुमसे इस वीडियो में, लेकिन स्ट्रेटेजी मैं भी बता देता हूँ। चाहे तुम्हारी बायो हो, चाहे तुम्हारी केमिस्ट्री हो, चाहे तुम्हारी फिजिक्स हो, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ बायो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे +1 क्लास से, ठीक है।
और +1 क्लास में भी अगर कोई स्पेसिफिक यूनिट है तो बताना, अदरवाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल से, ठीक है। बॉटनी की यूनिट है। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 पोर्शन है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल से। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो हम उठाएंगे क्लास +1 से, यानी कि जो मेरे अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि हमें स्टार्टिंग में +2 के कंपैरिजन में +1 क्लास को टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद सेम फिजिक्स। अब फिजिक्स में भी हम क्लास +1 से ही जो +1 की यूनिट है, फर्स्ट यूनिट यानी कि मैं बोल सकता हूँ उसी से हम टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने +1 में मेडिकल ली है, जो बच्चे फ्रेशर हैं बिल्कुल, जो बच्चे मेडिकल से डर रहे हैं, जो बच्चे नीट से डर रहे हैं, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको खुद विश्वास दिला रहा हूँ कि हम जितनी भी वीडियोस डालेंगे, जो भी वीडियोस डालेंगे, और हाँ, वीडियो को हम ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लेंथी वीडियो को एक तो बच्चे देख नहीं पाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम ज़्यादातर ऑनलाइन या फिर ज़्यादातर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो वीडियोस को मतलब ऐसा रखा गया, ना तो ज़्यादा लॉन्ग बनाएंगे ना ज़्यादा शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है। हाँ, बट ये कोशिश ज़रूर होगी कि डेली उसमें आपका एक टॉपिक प्लस PYQs प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में कवर हो जाए, ठीक है। बाकी कंटेंट जो आपके पास आएगा, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करोगे, ठीक है, वो भी आप देखते रहना। बाकी जो अभी मैंने बताया आपको, जितना भी हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कल से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन के लिए, नीट 2027 के लिए, ठीक है। बैच का नाम हमें रखा है डॉक्टर्स बैच। जैसा कि मैंने बताया, डेली हमारी यूट्यूब पे क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, डेली आपको DPP मिलेगी, जो टॉपिक आपको करवाया जाएगा डेली। अगर आपको उसके नोट्स परचेज करने हैं, ठीक है, आपको उसके नोट्स पर परचेज करने हैं, या तो आप हमें मेल कर सकते हैं pointtarget75@gmail.com पे, या फिर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 9050864486, ठीक है। इस पे आप डायरेक्ट, यानी कि जो चीज़ हम आपको डिलीवर करेंगे, जो चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। अब देखो, बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन बुक्स में जो कंटेंट लिखा हुआ है वो एकदम से समझ नहीं आता है, ठीक है। तो उस कंटेंट को हम इजी फॉर्म में आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा मतलब ये नहीं बोल रहा कि हम वो चीज़ करवाएंगे वो चीज़, बट हाँ, एक चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो टॉपिक हम करवाएंगे वो अगर बच्चा सीरियस होके, बच्चा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहा है, तो वो उसके दिमाग में जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा। और अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इसका मतलब वो PYQs भी सोल्व कर सकता है, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकता है, ठीक है। मैंने बोला है डेली बेसिस पे यूट्यूब चैनल पे अपडेट रहना है आपको, ठीक है। हमारी जो ऐप है टारगेट पॉइंट क्लासेस, प्ले स्टोर पे आई हुई है, उस पर आपको अपडेट रहना है। हमारे इंस्टाग्राम चैनल है राहुल सर नीट के नाम से, उस पर आपको अपडेट रहना है, ठीक है। आपको प्रतिदिन देखना, हर डेली के डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने भी समरी के पॉइंट्स हैं, या फिर जो अभी नीट 2026 जो री हुआ था, या फिर इससे पहले जो हुआ था, इसमें बहुत सारे जो समरी से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठे हुए हैं, डायरेक्ट जो लाइन है, मैं उसको हाईलाइट करूंगा इवन इंस्टाग्राम पे भी, और कोशिश करेंगे कि जो अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी, ठीक है। बट हम लॉन्ग वीडियोस डेली अपलोड करेंगे, 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स या 45 मिनट्स, ठीक है। और इसी के बिहाफ पे हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी साथ में करवाएंगे, ठीक है। तो आपको लगन के साथ सीरियस होके पढ़ना है, ठीक है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने मेल ID जो भी है हमारी, और जो मेरा पर्सनल नंबर है वो मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट, अगर आपने कमेंट डाला है, कमेंट पे नहीं ध्यान दिया है, तो डायरेक्ट आप इस नंबर पे या फिर इस मेल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं सभी को फिर कहता हूँ, जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, बिल्कुल 0 लेवल पे है, तो वो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कल से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर्स बैच, जो भी मैंने सारी नाम कहानी बताई है तुम्हें, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर आपको पढ़ना है, चाहे उसमें फिजिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो, बायोलॉजी की बात कर लो, ठीक है। आपको जरा से भी कहीं ना कहीं भी तंगी नहीं होगी, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ,
ठीक है। तो आप भी सीरियस होके नीट 2027 की पढ़ाई करनी है और एक सोसाइटी में, एक रिलेटिव्स में या फिर अपने घर में एक डॉक्टर्स हमें बन के दिखाना है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, कल से हम अपना बैच शुरू कर रहे हैं। कल से अपनी वीडियो आ जाएंगी बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, ठीक है। बाकी उससे पहले अभी जो बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपकी स्पेशल डिमांड है कि उस टॉपिक को पहले करवाएं या फिर उस चैप्टर से हमें स्टार्ट करनी चाहिए, बॉटनी नहीं, बॉटनी की बजाय जूलॉजी स्टार्ट करनी चाहिए, जूलॉजी की बजाय बॉटनी स्टार्ट करनी चाहिए, फिजिकल स्टार्ट करनी चाहिए, इनऑर्गेनिक, जो भी आपको लग रहा है एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम सभी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपको भी प्रॉब्लम ना हो और हमारे जो लेक्चर्स हैं, जो नीट जो डायरेक्शंस के हिसाब से हैं, जो बच्चे को सिलेक्शन की ओर लेके जा रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बच्चों हम कल, ठीक है।